महादेव के वंश जो महिधर की संतान, धन लखेरो आपने रखी अटूटी आन। शिव गौरी के ब्याह से शुरू हुआ यह काम, चूड़ी बनती लाख की तब से अब अविराम। रंग चढ़ा सिंगार का प्रिय न देखी राह, रूप संवारा आपने वाह लखेरा वाह। रहे सदा मन में बनी एक दूजे की साख, अरे लाख के शिल्पियों धर दो ऐसी लाख। रंग बिरंगी चूड़ियां मैंने देखी आज, अरे लखारा आप तो हो बड़े रंगसाज। कवि राम लखारा ने इन पंक्तियों से लखेरा समाज का सारा इतिहास बता दिया है। लखेरा गांव-गांव घर-घर घूमकर चूड़ी का व्यवसाय कर जीवन यापन करते आए हैं। इनके पूर्वज जंगलों में रहते थे, जिनका मुख्य पेशा बबूल पीपल के पेड़ों से लाख एकत्रित कर सेठ साहूकारों को बेचना था। कालांतर में लाख को साफ करना तथा दक्ष हस्तकला से चूड़ियां बनाकर बेचना आरंभ कर दिया। इसी से लखारो नाम की पहचान मिली। प्राचीन समय में कार्य के अनुसार ही जातियों के नाम पड़े। लखेरा हाथ से लाख की चूड़ियां बनाता तथा स्त्री पुरुष दोनों कंधे पर झोली तथा सिर पर टोकरी रखकर नगर नगर डगर डगर घूम घूम कर बेचते और अपना भरण पोषण करते। महीनों अपने गांव से दूर रहते, केवल तीज त्योहारों पर ही घर आते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के इस समाज का रामायण महाभारत में उल्लेख मिलता है। भजनेरी की परम पावनी शिव चैना कुशला माता तथा भक्त सेऊ समन इनके सर्वमान आराध्य हैं। इस जाति की पौराणिकता मूथा नैन सीरी खया तथा मारवाड़ रापरगना विगत में देखने को मिलता है, जहां लिखा है लाख लखारा निपज। शादी होने के तुरंत बाद दुल्हन को लखेरा के यहाँ ले जाकर, या पर्दा प्रथा हो तो लखेरा को अपने यहाँ आमंत्रित करके उसके हाथ से लाख की चूड़ी पहनकर उससे अमर सुहाग का आशीर्वाद लेना, जो लाखनी करना कहलाता है, यह परिपाटी सनातन से चली आ रही है। इस प्रकार सौहार्द श्रृंगार व सुहाग की प्रतीक बनी चूड़ियां निश्चित ही लखारा समाज की ओर से भारतीय नारी को आदिकाल से अनुपम भेंट है। हिंदू समाज में शादी विवाह के अवसर पर लखेरा के यहाँ से कंकन डोरा वर वधू के हाथ पांव के बांधने की विशेष रस्म होती है, जिसे सुहाग का शगुन माना जाता है। लखेरा भारत में पाई जाने वाली एक जाति जो पारंपरिक रूप से लाख के कलात्मक आभूषण, चूड़ियां, कंगन और खिलौना बनाने और बेचने का कार्य करते हैं। इन्हें लखारा, लश्कर, लचकार, लखपति, लहेरी आदि नामों से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में इन्हें लखेरी कहा जाता है। इस समुदाय के कुछ सदस्य अब दुकानदार हैं, साथ ही यह विभिन्न क्षेत्रों और आधुनिक नौकरी पेशा में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्राचीन काल से ही लखेरा जाति का समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस समुदाय के अधिकांश लोग यह दावा करते हैं कि उनके पूर्वज कायस्थ और राजपूत थे। इस बात को समर्थन करने के लिए इस जाति ने खुद को राजपूतों की तरह सूर्यवंशी और सोमवंशी उपजातियों में विभाजित कर लिया है। आइए जानते हैं लखेरा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, लखेरा समाज का इतिहास क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कास्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम भारतीय जातियों और समाज के गौरवशाली इतिहास को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कहा जाता है कि इस जाति की उत्पत्ति मूल रूप से राजस्थान में हुई, जहां से वह देश के विभिन्न भागों में फैल गए। यह मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यह जाति मुख्य रूप से राज्य के दक्षिण और पूरब में पाए जाते हैं। जालौन, हमीरपुर, ललितपुर और झांसी में इनकी अच्छी खासी आबादी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में इनकी बहुतायत आबादी है।
लक्ष्य या लाक्षा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाख। लखेरा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द लाक्षाकार, लक्ष्यकार या लक्ष्यकुरु से हुई है जिसका अर्थ होता है लाख या लाह का काम करने वाला। इस जाति के उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ प्रचलित मान्यताओं का उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं। आर.बी. रसेल ने अपनी पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया में इस जाति के उत्पत्ति के बारे में निम्न बातों का उल्लेख किया है। पहली मान्यता, त्रेता युग में जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ तो माता ने भगवान शंकर से कहा, मेरे हाथ खाली है, सुहाग का प्रतीक लाख का बना चूड़ा हमारे हाथ में पहना दो। लखेरा जाति मूल रूप से राजपूत क्षत्रिय हैं जिन्होंने भगवान शिव के आदेश से हथियारों को त्याग दिया और माता पार्वती के लिए लाह का काम शुरू किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने इन्हें गोपियों और ग्वालिनों के लिए चूड़ियां बनाने के लिए उत्पन्न किया था।